नारद की नजर हस्तरेखा पे पड़ी। सोचने लगे इस लड़की की हस्तरेखा कहती है कि जिसके साथ में शादी होगी इसकी अब वो अमर हो जाएगा, दुनिया का कोई प्राणी फिर उसे मार नहीं पाएगा। भाई इस लड़की की हस्तरेखा बड़ी अजीब है। कोई बात नहीं, इस लड़की से अगर शादी हो गई, नारद अपने विचारों में खो गए, अगर इस लड़की से शादी हो गई तो नारद अमर हो जाएंगे, दुनिया का कोई प्राणी फिर मार नहीं पाएगा। और तपस्या कितनी भी करा नारद, भगवान से अमर होने का वरदान तो कभी मिलेगा नहीं। इतने विचार आए और हस्तरेखा के बाद में चेहरा पे नजर पहुंच गई। चेहरा पे नजर गई तो नारद चकोर बन गई। वाह भाई वाह, ये लड़की बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर कि आज तक हमने कोई लड़की देखी नहीं थी। कोई बात नहीं है, तब तो इस लड़की के साथ में वो शादी हम ही करेंगे। इस लड़की की शादी हो जाएगी तो नारद अमर, और लोग जब हमारी पत्नी को देखेंगे बड़ी पसंद करेंगे, भाई नारद की पत्नी बड़ी सुंदर है। कोई बात नहीं है, शादी करेंगे तो इसी लड़की से, और इस लड़की से अब शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अब कौन कहे भविष्य की बात है, नारद अपने ही भविष्य में खो गए। सीलित कहने लगे भगवान कुछ तो बोलो। नारद कुछ नहीं बोले, लड़की का हाथ छोड़ा, भागने लगे। अब देखिए प्राणी के जीवन में कुछ तो रहता है और कुछ बदल जाता है। अब नारद तो वही थे जो बाल ब्रह्मचारी कहते थे अपने आप को, लेकिन उस लड़की की तंदुरुस्ती निहार करके नारद के विचार बदल गए। अरे धन तो वही रहता है, पर धन दे बदल जाते हैं। समय समय पे उनके झंडे बदल जाते हैं और इंसान वही रहते हैं, पर विचार बदल जाते हैं। पैसाएं वही रहती हैं, प्राणी के जीवन में कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। जैसे कि नारद वही थे, लेकिन नारद के विचार बदल गए और लड़की का हाथ छोड़ा, चलने लगे। तो सीलनिधि बोले भगवान कुछ तो बताओ, लेकिन नारद कुछ नहीं बोले। छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले,
छोड़ा और नारद बढ़े आगे के लिए। सौंदर्य देख करके विचार बदल गए। कहाँ 24 घंटा नारायण नारायण जपते रहते थे, बीड़ा बजाते रहते थे, अब तो बीड़ा को फेंक दिए, छोड़ो अब नहीं बजाएंगे, अब तो शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो उसी लड़की से, उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नाराज जिएंगे नहीं, मर जाएंगे हम, क्योंकि अब बाल बचा रहे हैं। अब कौन का भविष्य की बात है। तो बड़े दुखी, बीड़ा बजाते रहते थे, फेंक दिया, छोड़ा अब नहीं बजाएंगे, अब तो शादी करेंगे। शादी तो उसी लड़की से, उससे शादी नहीं हुई, नारद जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। हे बाल ब्रह्मचारी है ना। धीरे धीरे चले गए नारद। अब नारद को ठाड़े बैठे दिन में न रात में बच्चे, अब क्या करें? करें तो करें क्या? उस लड़की से अगर शादी हो जाती तो नारद का जीवन बन जाता। सोच रहे हैं महात्मा नारद, अरे सुकुमारी रे, अरे दुलारी रे, बस हमें बरी लेती। सुकुमारी शादी का विचार नहीं था। अब कारण तो ये है, सुंदर सूरत बसी मन में मेरे, जो जाके संग हुए जाते फेरे, नजर उठाई के कछु कही देती, अरे नजर उठाई के कछु कही देती, सुकुमारी
नारद सोच रहे हैं जीवन में 4 चांद लग जाते, अगर इस लड़की से शादी हो जाती तो। अब करें तो करें क्या, हम इतने सुंदर भी तो नहीं है जो लड़की देखते ही देखते वरमाला पहना है, और इतना समय भी नहीं है जो तपस्या करके सुंदर होने का वरदान मांग ले। और नारद को ठाड़े बैठे दिन में न रात में चैन ही नहीं है, अब करें तो करें क्या। माफ करें, वो कभी ये कहते हैं कि चैन आता नहीं है। अब दशा का बन गई नारद की, आरे दिन में परे न चैन रात को नींद न आती है। दिन में परे न चैन रात को नींद न आती है। जब देखे नजर पसारी ध्यान में लड़की जाती है, घड़ी वो किसन न आवेगी। जब भी सुमोहिनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी, हराम भाना जीना है। और सोचे नारद बिन लड़की के अब नहीं जीना है, बने कब मेरी घरवाली। और संग संग में जब रही मिटेगी चिंता तब सारी, बने कब मेरी घरवाली। नारद का दोष नहीं है, प्रेम बुरी जंजीर मीर कोई रूठ बदीना। कभी कहीं जात कुछ बेसब्री बीमारी नहीं जाना, हमेशा दिल से दिल धड़के। अरे बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तरफ हराम खाना पीना हो। और दिन में परे न चैन रात में नींद न आना। महात्मा नारद को अब तो बड़ी बेचैनी हो रही है, क्या करें। इतना समय भी नहीं है जो तपस्या करके सुंदर होने का वरदान मांग ले, और इतने सुंदर भी नहीं है जो लड़की देखते ही देखते वरमाला झोंक दे। अब तो 2 दिन हाँ, मन में फिर विचार किया, लगता है नारायण भगवान बहुत सुंदर है। हम ऐसा करेंगे, नारायण भगवान के उन्हीं को अपने पास में बुलाते हैं, दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है, दीन दयाल सुनो मेरी, और तुम दीनन की हो लाज बचैया। आज भंवर के बीच फंसी है आए प्रभु ज नारद की नैया। तुम बिन और है कौन मेरो, अब दीखत नाय कोई और खिवैया। प्रभु हमारी आवाज को सुनो। और नारद ने भगवान का ध्यान किया, नारायण भगवान ऊने पे बैठे के नारद ने याद कर, और जैसे ही नारद ने बुलाया पास में प्रकट हो गए। कहिए नारद, याद किया तुमने हमें? बोले हाँ, आपकी तो बहुत बड़ी कृपा है जो हमारे पास में आ गए। कहिए क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, महाराज सीलित है ना। क्या हो गया उन्हें? बोले उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उनके घर में जो उनकी बेटी है विश्व मोहिनी, उसे कुछ हो गया। नारद कहने लगे प्रभु पूरी बात तो सुना, बीच में बोल देते हो। कुछ नहीं हुआ है। अब महाराज सीलित अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर कर रहे हैं। तो जवाब दिया उनकी बेटी है, वो शादी करे या स्वयंवर करे, भाई तुम्हें क्या मतलब है? स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर पहले इसी स्वयंवर को गंधर्व विवाह भी कहते थे, प्यार में शादी। आज कहते हैं लव मैरिज। पहले जब स्वयंवर या गंधर्व विवाह होता था उसके कई कारण